नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने वरुण बिवरेजेस लिमिटेड का मंथली चार्ट है। दोस्तों, तो आप ये मंथली चार्ट में आप देख पा रहे हैं, इसका जो गोल्डन पीरियड था, द गोल्डन टाइम इसे कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इसका जो गोल्डन पीरियड वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये अभी एक रेंज के अंदर फंस चुका है। और वो कब से हुआ ये तो देखेंगे। आई थिंक दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जो जून 2024। जून 2024 मतलब पिछले 2 साल से। ठीक है ना। ये जो ड्रीम रन जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सपनों की दौड़, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा लगता है कि वो जो सपनों की दौड़ है, जो ड्रीम रन है, स्टॉक में ख़त्म हो चुका है। और पिछले 2 साल से स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो स्टॉक अभी बढ़ चुका है, ठीक है ना। इस ग्रोथ अपने मतलब एक जब छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी हो चुकी है, और फिर कंपनी के एक समय आता है, एक वक्त आता है कि ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। आप जितनी भी कंपनी HDFC बैंक को ले लो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी एक पीरियड के बाद जो ग्रोथ जो पहले वाली बात रहती नहीं है, वो रुकावट सी हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। अभी हम इस चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं डेली चार्ट में, क्योंकि बेसिकली डेली चार्ट में इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा एक्शनेबल टाइम फ्रेम रहता है दोस्तों, वो डेली ही रहता है। तो अभी आज के हम कैंडल की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज ओणम का त्यौहार था, और मिलाद उन नबी का भी त्यौहार था। तो आज का आप जो कैंडल देख रहे हो दोस्तों, इसने एक मोरूबोजू कैंडल बनाया है, किंग मोरूबोजू कैंडल। बहुत ही बड़ा कैंडल, और जो वॉल्यूम्स आप देख पा रहे हो, वॉल्यूम्स भी बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स है। जो ये 20 डेज मूविंग है, 20 डे वॉल्यूम्स है, तो 6 मिलियंस के जो वॉल्यूम्स होते थे, आज वो 30 मिलियन, मतलब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में कारोबार हुआ है। और जो किंग कैंडल मोरूबोजू कैंडल बना है, जैसे आप देख रहे हो कि जो ओपनिंग हुआ स्टॉक ने, मतलब ओपनिंग ऊपर की तरफ दिया है, ठीक है ना। स्टॉक ऊपर ऊपर होता है, और फिर धीरे 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 नीचे आके एकदम मतलब अपने निचले स्तरों पे क्लोजिंग देता है, और एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना था। एक बियरिश एनगल्फिंग मतलब इसका जो पिछला, इससे पहले जो ग्रीन कैंडल बना था, उसको पूरी तरीके से अपने अंदर समा लेता है। तो आज ये जो किंग कैंडल बना है, ये जो मोरूबोजू कैंडल बना है, ये ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे एक न्यूज़ भी चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो वरुण बिवरेजेस है, नाउ इट इज गोइंग टू एंटर इनटू एन रेडी टू ड्रिंक अल्कोहलिक बिवरेजेस। मतलब रेडी टू ड्रिंक अल्कोहलिक बिवरेजेस का मतलब है, जैसे अभी हमें अल्कोहल चाहिए तो हमें बार में जाना पड़ता है ना। अभी आपको अल्कोहल मिलेगा रेडी टू ड्रिंक, जो कि मतलब पान की दुकान में भी मिल सकता है, चाय की दुकान में भी मिल सकता है। तो इट विल बी रेडी टू अवेलेबल। आपको उसमें ना आपको ग्लास की ज़रूरत है, ना आपको पानी की ज़रूरत है। सब कुछ आपके पास रेडी रहेगा। बस आप, जैसे पेप्सी का कैन रहता है, बस उसको उठाओ और पीना शुरू कर दो। तो इस तरीके का कुछ मतलब, इस तरीके का कुछ सेटअप वरुण बेवरेजेस कर रहा है। तो इसके चलते पहले तो शायद ऐसा मार्केट को, ये जब खबर आई थी तो शायद मार्केट ने उसे पॉजिटिव रिएक्ट किया, तो इसलिए ओपनिंग क्लोज दिया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट को लगा भाई ये तो अच्छा तो है, लेकिन इसके कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी में, जब मार्जिन्स में, है ना, क्योंकि ये एक नया सेटअप, एक नए फील्ड में कंपनी जा रही है, तो उससे जो फ़ायदा होगा उसे तो तुरंत तो आएगा नहीं, समय लगेगा। तो उसको जब मार्केट को ये आभास हुआ कि भैया प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इफेक्ट होगा, तो फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आना शुरू किया। तो इसके कारण हो सकता है कि आने वाले अवधि में, आने वाले 3 साल 5 साल में इसका इफेक्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। वही आपको आज इसके, ये जो किंग मोरोबोजू रेड कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है। अभी जो टारगेट्स के, अभी जो मतलब ब्रोकरेज हाउसेस है, तो एक ब्रोकरेज हाउस का तो मतलब 20% का टारगेट है करंट लेवल से, एक का टारगेट है 44% का टारगेट। तो अलग अलग मतलब ब्रोकरेज हाउस, दे आर पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, नॉट ऑन द नियर टर्म बट ऑन द लॉन्ग टर्म। आने वाले 3 से 5 साल में कंपनी में एक अच्छा मूव आ सकता है इस एक्विजिशन के कारण। ठीक है ना, एक नए फील्ड में एंटर करने के कारण। क्योंकि आपको पता ही है कि जो वरुण बिवरेजेस है, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बोटलिंग प्लांट है। जो पेप्सिको का बोटलिंग प्लांट है, इसके बिजनेस अफ्रीका में भी है। तो इसको ऑलरेडी मतलब ये बोटलिंग फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यू वेंचर, बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फील्ड। तो मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट्स है। डाउट ये है कि भैया शॉर्ट टर्म में कहीं इफेक्ट होगा मार्जिन में, प्रॉफिटेबिलिटी में।
तो इसके चलते हुए आपको स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है। पहले स्टॉक तो गिर ही रहा था, पहले से तो गिर ही रहा था, ठीक है ना। लोअर लोज लोअर हाइस का पैटर्न तो ऑलरेडी बना ही रहा था, ठीक है ना। और अपने सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव था, शायद सुपर ट्रेंड नेगेटिव, हाँ कंटिन्यूस नेगेटिव, एक बार भी यहाँ से एक बार भी पॉजिटिव हुआ नहीं, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल रहा है कि भैया स्टॉक में काफ़ी मतलब जो गिरावट है वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स पर है, ठीक है ना। तो ये सुपर ट्रेंड का तो आपने हाल देख लिया। और जहाँ तक 20 डेज में हम देखते हैं कि क्या कभी स्टॉक ने 20 डेज में को ब्रीच करने की भी कोशिश हिम्मत दिखाई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से जब ये यहाँ पे आपका 20 डेज में नीचे आया तो एक बार भी स्टॉक ने 20 डेज के पास ज़रूर गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार गया और लेकिन हर बार ये 20 डेज को टकराता है और नीचे आ जाता है। आज ज़रूर इसने 20 डेज के ऊपर ओपनिंग देते हैं और इंट्राडे बेसिस में, ठीक है ना। जब ये खबर निकल के आई थी कि वरुण बिवरेजेस इज गोइंग टू एंटर इनटू ए रेडी टू ड्रिंक सेक्शन में एंटर कर रहा है, तो स्टॉक भले ही मतलब 20 डेज के ऊपर ऊपर ओपनिंग देता है, लेकिन अल्टीमेटली ये फिर अपने बॉलिंजर बैंड के निचले हिस्से पर ही आके क्लोजिंग देता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो स्टॉक में जो कमजोरी का दौर चल रहा है वो कितना भयंकर दौर है। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस है, सारे मूविंग एवरेजेस के बिलो ही ट्रेड कर रहा है। सारे मूविंग एवरेज भले वो 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 150 ले लो या 200 ले लो, ऑल द मूविंग एवरेजेस अपने, ये आपका 200 है, ये जो है आपका 200 है, इस ये जो इसके बाद नीचे वाला 100 है, इसके बाद ये 50 है और ये है 20 है। तो जितने भी मूविंग एवरेज सब मूविंग एवरेजेस के नीचे आपको स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। और देख लेते हैं इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। इसका मतलब यही होता है, यहाँ पे जब स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है तो फेयर वैल्यू गैप जो आपके एक रेजिस्टेंस के काम करता है। इफ़ यदि मान लो अभी आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि स्टॉक ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहे, नीचे ना जाए, लेकिन ऊपर भी जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम। और फिर उसके बाद फिर आपका जो है शॉर्ट सेलर्स की एंट्री होगी, फिर ये दोबारा ऐसे नीचे आएगा। तो ये जो आपको इसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी इसमें बना हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। और हम थोड़ा देख लेते हैं इसका जो आर एस आई कहाँ पर है। आर एस आई 36 का आर एस आई है, मतलब 36 का आर एस आई का मतलब है कि द स्टॉक इज ओवरसोल्ड एंड इट इज रिमेनिंग ओवरसोल्ड फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। यहाँ से आप देख पा जैसे कहा जाता है ना दोस्तों मार्केट में, अ स्टॉक विच इज ओवरसोल्ड कैन रिमेन ओवरसोल्ड फॉर मेनी डेज, मेनी वीक्स, मेनी मंथ्स। तो वही आप स्टॉक में देख पा रहे हो, ये जो 36 का जो आर एस आई है, ये कई दिनों से स्टॉक इसको मेंटेन कर रहा है, ऊपर जाने की हिम्मत ये दिखा नहीं रहा है। तो आर एस आई इज वीक, नॉट ओनली डेली चार्ट। एक बार वीकली चार्ट में देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट में भी यही हाल है, वीकली चार्ट इज ऑल्सो वीक। आर एस आई इज एट ओवरसोल्ड जोन, आर एस आई आपका ओवरसोल्ड है, बना हुआ ओवरसोल्ड बना हुआ है। और जहाँ तक हम एडीएक्स का सवाल देख लेंगे, एडीएक्स एट 37, एडीएक्स 37 है, डी आई नेगेटिव, यहाँ पे डी आई नेगेटिव ऊपर है और यहाँ पे डी आई पॉजिटिव नीचे। तो मतलब स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। और जो 36 का आर एस आई 36 एडीएक्स ये बता रहा है कि इस नेगेटिव ट्रेंड में काफ़ी जान है, क्योंकि जो 20 का नीचे का जो एडीएक्स होता है, हम कहते हैं कि स्टॉक इज स्टक इन अ रेंज, स्टॉक में कोई भी मोमेंटम नहीं है। 20 से 25 का मतलब होता है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है, क्योंकि आपको एडीएक्स ये नहीं बताता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस वो आपको जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। तो मतलब 20 से 25 का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड शुरू हो चुका है। और 25 से ऊपर का एडीएक्स बताता है कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। यहाँ पे डेवलप हो रहा है, 20 से 25 मतलब डेवलप हो रहा है, 25 मतलब डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 37 के एडीएक्स का मतलब है कि स्टॉक में एक नेगेटिव नेगेटिव मोमेंटम या नेगेटिव स्ट्रेंथ ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। दैट इज व्हाट वी आर हैव टू डिसिफर फ्रॉम द ईडीएक्स। और जहाँ तक मैगडी का सवाल है दोस्तों, आप देख पा रहे हो मैगडी जो और सिग्नल लाइन और अपना मैगडी लाइन दोनों जीरो लाइन के नीचे है, ठीक है ना। जीरो लाइन के नीचे होने का मतलब है कि नेगेटिव जोन में, जीरो लाइन के ऊपर का मतलब है कि पॉजिटिव जोन होता है और जीरो लाइन के नीचे का मतलब होता है नेगेटिव जोन में। तो नेगेटिव जोन में है दोनों
और आपका जो है मैकडी लाइन ऊपर है यहाँ, ठीक है ना। मैकडी लाइन इज अबव द सिग्नल लाइन, जो कि पॉजिटिव है, बट अब इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जितने भी पैरामीटर्स है, ऑल द पैरामीटर्स आर ओनली टेलिंग वन थिंग, द स्टॉक इज वेरी वेरी वीक। RSI is telling it is very weak, so all the parameters are saying it is weak. There is not a single indicator, there is not a single oscillator which is telling, ठीक है ना। और अभी तक इसका आप जो स्विंग लो की बात करोगे तो दिस इज द स्विंग लो, जो कि 10% यहाँ से दूर है, ठीक है ना। ये तो यहाँ तक नीचे फिसल के आता है दोस्तों, तो देन हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है दे कैन एंटर इन द स्टॉक। वैल्यू इन्वेस्टर्स की एंट्री हो सकती है, और ये जो नए वेंचर में इन्होंने एंटर किया है, ठीक है ना, इसका फ़ायदा कंपनी को शॉर्ट टर्म में तो होगा नहीं, उसके लिए तो 3 से लेकर 5 साल का टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टर्म में इसमें दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हो सकते हैं नए वेंचर के कारण। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार अपना प्यार हमें देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।